बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट। और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS पर हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक़ ये जजमेंट है। इसके ऊपर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आज के इस गुफ्तगू में हम सीखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या नई चीज़ें इस जजमेंट के अंदर जो है वो मुतारफ की हैं, क्या नई चीज़ें जो है इस जजमेंट के अंदर सेटल की हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जजमेंट है 2024 SCP पेज है 326। ये केस है आतिफ अली वर्सेस स्टेट। ये होता कुछ इस तरह से है इस केस के अंदर कि मुल्ज़म के खिलाफ सेक्शन 489F के तहत एक FIR दर्ज होती है, जिसमें इसके खिलाफ इल्ज़ाम ये होता है कि उस पर्सन के खिलाफ कि इसने जो है कंप्लेनेंट आपका केस जो है उसको पेमेंट की अदायगी करना होती है। 11 लाख समथिंग की अदायगी का ये केस है। तो ये जो अक्यूज पर्सन है ये अपनी बेल दायर करता है इस FIR के खिलाफ, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट लाहौर तक ये जो बेल है वो खारिज होती है। उसके बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो नई चीज़ें जो है वो हेल्ड होती हैं। नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर आपकी किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसकी बाबत आपकी कोई रिकवरी पेंडिंग है, या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपके मामला जो है वो बाद दुरुस्त नहीं रहते, तो आपकी जो पेंडिंग रिकवरी है उसकी तरफ आप उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं। होता कि कुछ इस तरह से है कि जब ये पार्टनरशिप डीड या बिजनेस का स्टार्ट लिया जाता है, जब आप पार्टनर बनते हैं, उस वक्त मोस्टली केसेस जो हमारे पास आते हैं इस तरह से होता है कि एक दूसरे को चेक, या जो बंदा जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो चेक हासिल कर लेता है फॉर द पर्पस ऑफ गारंटी या फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। वो चेक गेन कर लेता है दूसरे पार्टनर से इस मकसद के लिए कि कल को अगर कोई मसला मसाइल होगा तो वो इस चेक के जरिए अपनी रिकवरी कर लेगा। हालांकि ये तरीकाकार मुताबिक कानून जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर ये चेक गेन भी करता है पर्सन, इसके ऊपर FIR भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, कार्रवाई भी हो जाती है, फिर भी अगर अक्यूज पर्सन डट जाता है, वो अगर कोई पेमेंट की अदायगी पेंडिंग है वो नहीं कर रहा, तो ये कोई बेहतरीन रास्ता नहीं है उस अपनी जो पेंडिंग पेमेंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको रिकवर करने का। ये कानून के मुताबिक दुरुस्त रास्ता नहीं है। ये एक रिलीफ है कि आपने चेक ले लिया, चलो उसमें आप उसको स्क्वीज करेंगे, उसको जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे, वो अंदर जाने के खौफ से आपको पेमेंट कर दे तो कर दे, उसकी मर्जी है। अदरवाइज अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आप के पास यही होता है कि अगर आप अपना केस साबित भी कर लेते हैं, हालांकि कानून इसके बरक्स है, कुछ जो 489F है उसकी को जो बेयर लैंग्वेज है वो कुछ और है। वो हरगिज आपको बिजनेस की पेमेंट जो है उसकी अदायगी के लिए रिलीफ फ्राहम नहीं करती। तो नाज़रीन इकराम, इस केस में भी पोजीशन कुछ इस तरह की थी कि जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस और अक्यूज पर्सन है ये दोनों बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो ये जो अक्यूज पर्सन है, ये एक सूट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बेहतरीन तरीका है फॉर द रिकवरी ऑफ पेमेंट बिजनेस के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो रेंडेशन ऑफ अकाउंट है। ये एक सिविल रेमेडी कानून हमें जो है वो फार्म करता है कि अगर आपने बिजनेस की कोई पेमेंट जो है वो आपने किसी से लेनी है, कोई लेन देन आपका पेंडिंग है और मजीद आपका कारोबार चल रहा है, या आपके मामला खराब हो गए हैं, बिजनेस आप मजीद रन नहीं कर रहे, तो आप सिविल कोर्ट के अंदर रेंडेशन ऑफ अकाउंट का सूट फाइल करेंगे। ये सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपकी रिकवरी के लिए। अब नाज़रीन इकराम, इस केस की तरफ वापस आते हैं। इस केस के अंदर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये बेल जाती है, तो वहां पे जो अक्यूज पर्सन है, इसका जो काउंसिल है, वकील है, वो वहां पे स्टेटमेंट काटवाता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो पेमेंट, सारी पेमेंट जो डिस्प्यूटेड पेमेंट होती है वो अदा करने के लिए तैयार है। उसके लिए वो 15 दिन का टाइम जो है वो लेता है। 15 दिन के बाद जो है वो कोर्ट में दोबारा हियरिंग होती है। उसमें जो है वो दोनों पार्टीज जो है वो आके अपने बयान दे देती हैं कि हमारी आपस में जो है वो 8 लाख रुपए की सेटलमेंट हो गई है, जिसकी बाबत जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है उसने 2 लाख रुपया जो है वो उसी वक्त वसूल कर लिया होता है। 6 लाख रुपया इसकी बकाया पेमेंट होती है जो रहती है। वो 6 लाख रुपया जो है वो कोर्ट के अंदर अक्यूज पर्सन प्रॉमिस भी करता है मैं वापस करूंगा, लेकिन जो अक्यूज पर्सन है वो बकिया ज़र समन जो है वो पे करने में नाकाम रहता है, जो बकिया अदायगी होती है वो पे करने में नाकाम रहता है। लेकिन फिर भी
ऑनरेबल, ये नई बात इसके अंदर है, फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सक्यूज पर्सन की बेल जो है वो मंजूर फरमाई है। उसके लिए जो ग्राउंड, जो नई चीजें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि अगर कोई बंदा कोर्ट के अंदर ये मान भी जाता है कि उसने ये पेमेंट अदायगी करनी है, फिर भी ये 489F जो है वो किसी किस्म की अदायगी के लिए जो है ये सेक्शन नहीं है, बल्कि ये पिनलाइज सेक्शन है, जो कि आपका केस साबित करने पे जो 489F की डेफिनेशन है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर आपका केस पूरा उतरता है तो फिर आपको जो है वो ये जो सेक्शन है वो उस बंदे को पिनलाइज करेगी, ना कि उससे आपकी रिकवरी होगी। अब आपने रिकवरी कैसे करनी है? अब यहां पे मैं एक और चीज बताता चलूं, इसकी बाबत मैंने पहले भी आपके साथ गुफ्तो शनीद की थी कि अगर ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस है, अगर तो 489F की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर आपके पास जो रेमेडी है कि आप ऑर्डर 37 रूल 1-2 का दावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास दायर कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस के अंदर जो है इनकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके सबूत जो एक्यूज पर्सन है उसने जो है वो अदालत में पेश किए, वो सबूत सामने आ गए, साबित हो गया कि इनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। और प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस FIR अगेंस्ट दैट एक्यूज पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है उसने एक रेंडेशन ऑफ अकाउंट का दावा 4 डेज बिफोर ये FIR लॉन्च होने से पहले उसने रेंडेशन ऑफ अकाउंट का एक दावा जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल किया होता है। वो भी जो है वो इस कोर्ट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अपना दावा भी पेश करता है। और इस तरह जो दीगर फैक्ट्स ऑफ द केस हैं और दस्तावेजात, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी सामने आती हैं, उनसे भी ये साबित हो जाता है कि दोनों जो फरीकैन हैं इनके दरमियान ये जो केस था ये बिजनेस का लेन देन था, ये कोई फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन या लोन की बाबत नहीं था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉ लेड ऑन कर दिया कि दो के जो अक्यूज पर्सन है उसने तस्लीम भी कर लिया है कि वो ये पेमेंट इसको वापस कर देगा, लेकिन उससे पहले ही चूंकि इसने रेंडेशन ऑफ अकाउंट का दावा फाइल किया हुआ है, लिहाजा इनका जो बिजनेस का लेन देन है वो साबित होता है। ये जाके तो प्रॉपर फोरम से रजू करके अपनी अगर इनकी कोई रिकवरी बनती है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो एक्यूज पर्सन है इसको बेल ग्रांट फरमाई और आइंदा के लिए ये जो लॉ जो है, ये कानून जो है वो बन गया कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पहले भी नाज़रीन इकराम इसके ऊपर कहीं एक लैंडमार्क जजमेंट है जो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करता चलूं। 224 की ही एक और जजमेंट है, 224 SCMR पेज है 14, उसके बाद 223 SCMR पेज है 975, उसके बाद 223 SCMR पेज है 364, 220 SCMR पेज है 249, 2015 SCMR पेज है 1394, PLD 2009 SC पेज है 427। ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जो इससे मुतल्लिक़ है कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज होगी तो ऐसी सूरत हाल में अगर जो एक्यूज पर्सन है वो साबित कर लेता है कि इसके साथ बिजनेस लेन देन था तो ऐसी सूरत हाल में उसको जो है वो बेल ग्रांट फरमाई जाएगी। और लोअर कोर्ट्स के ऊपर चूंकि ये जजमेंट्स बाइंडिंग होती हैं, आइंदा के लिए लोअर कोर्ट्स में अगर आप साबित कर लेते हैं कि आपकी जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है उसके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है या बिजनेस पार्टनर है तो ऐसी सूरत हाल में 489F जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती। इसके लिए कानून ने अपना रास्ता बताया है। आप बेहतरीन रास्ता जो लॉ ने हमें रेमेडीज दी है उसको चूज करें, फिर ही आप खातिर रिलीफ हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।